हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स एंड वाई। कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है और क्यों। तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। पहले हु चेक करेंगे, उसकी एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे और फिर देखेंगे भाई क्या पंचायत है, क्या मसला खड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब, हु इज़ सेंडिंग यू दी नेगेटिव वाइब्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। आप जॉब पर हो, करियर में हो, फैमिली में हो, स्टूडेंट हो, कलीग हो, बिजनेस में हो, इवन पार्टनर हो, तो देखते हैं कि कौन आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कोई ऐसा तो ज़रूर है जिसका बस नहीं चल रहा, आपके तलवार घोंप दे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैन यू सी। मे बी आप कंट्रोल नहीं होते इस पर्सन से। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। चारों तरफ की काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ चाई चाई कर रही हैं। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। हु इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। द फूल। ओके, गुड है, गुड। ये आपका बहुत ही कोई क्लोज पर्सन रह चुका है, चड्डी बड्डी समझ लें। और कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आपने रिफ्यूज़ किया हो कभी। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपको नेगेटिव वाइब्स कौन भेज रहा है। एक तो एज में कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यंग है। मतलब फॉर एग्जांपल ये कार्ड क्यों गिर पड़ा भाई। सेवन ऑफ कप्स, चलो आया है तो ले लेते हैं। मैंने कहा था ना, आपने किसी को घास नहीं डाली है। अब देखें, चॉइस करते 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 ना आपने छोड़ दिया। कोई प्रपोजल रिजेक्ट किया है आपने एक बार। आपका सोलमेट रह चुका है ये पर्सन। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि सोलमेट रह चुका है, क्योंकि डिटैचमेंट तो देखें हर रिलेशनशिप में होती है, इसमें भी नज़र आ रही है। ये एडिशनल कार्ड है, इसको मैं आखिर में लूँगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। जो पर्सन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, एक तो उसके साइंस ये हैं कि वो एज में आपसे कम है, ठीक है। प्लस बहुत सारी डिस्कशंस और निगोसिएशंस, इसका कभी कभी दिल चाहता है कि ये लिटरली आपको ना कुछ बोल दे, एब्यूज़ कर दे। यानी अगर इसको इख्तियार हो तो शायद ये आपके साथ एब्यूज़िव भी हो सकता है विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इसके टेम्परामेंट को आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, बिकॉज इसको हर वक्त ये लगता है कि जैसे आपका कोई मुखबिर इसके साथ लगा हुआ है और आपको हर चीज़ की रिपोर्ट होती है, या आप इसके पीछे रिपोर्टर्स को छोड़े हुए होते हैं। इम्पल्सिव है ये बहुत ज़्यादा, और विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत सारे ना पै दर पे चीज़ों को आपके सामने स्प्रेड करता रहता है, जो भी पर्सन है, ताकि प्रॉब्लम्स मतलब लोग भी जो है ना चाय 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 चाय, आपका फोकस जो है वो इसकी फैलाए हुए रायते पर रहे और आप अपना मेन फोकस जो है वो छोड़ दें। लेकिन शायद आप डील इस तरीके से करते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, सो एंड सो फोर्थ। विद द टू ऑफ कप्स, ये प्रिटेंड भी शायद ऐसे करता होगा कि जैसे स्टिल ये आपके साथ ही है, आपकी तरफ ही है, लेकिन आपने शायद इसकी एनर्जी को समझ के, इसकी वाइब को पिक करके शायद आपने इससे पहले ही मामला थोड़े से डिस्टेंट कर लिए थे। और विद द फूल कार्ड, इसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स में ये कोशिश की है कि आपके साथ किसी ना किसी तरीके से
कोई राब्ता शुरू हो, कोई ऐसा मामला शुरू हो, कोई ऐसा निगोसिएशन हो कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो डेवलप हो जाए, यानी आप इसको एक्सेप्ट करने, यानी आपकी तरफ से जो पर्सन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है एक डिलिब्रेट एफर्ट है, जो डिलिब्रेट एफर्ट ये बताती है दैट यू आर नॉट अ पर्सन और यू आर नॉट अ माई कप ऑफ टी, यानी आप बिल्कुल क्लियरली इस पर्सन को ये इम्प्रेशन दे चुके हैं। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, या तो अभी रिसेंटली आपको कोई कुछ ऐसा कोई काम, कोई ऐसा कोई टास्क मिला है जिसमें आपको दोबारा से इस पर्सन के साथ थोड़े से मामलात वो करने पड़े, थोड़े से कोलैबोरेशन करनी पड़े, आपका रियूनियन हो जाए, एंड विच मे बी आप इस चीज़ को थोड़ा सा पेंडिंग में ही डालें, मे बी आप इस चीज़ को थोड़ा सा डिले पे ही डालें तो ज़रा ज़्यादा मुनासिब है, बिकॉज जो वो है म्यूचुअल चीज़ जो है वो उसमें एनर्जी अच्छी नहीं है। डेफिनेटली ये रीडिंग का टॉपिक ही नेगेटिव है, तो एनवी कह लें आप, जेलसी कह लें, कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा तो ज़रूर है जिसको आपके हर फैसले पर, इवन आप कोई भी बात कहें तो उसको आपकी बात पे एक ऑब्जेक्शन बेस्ड ओपिनियन ज़रूर देना है। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली फिर आपको उससे नेगेटिव वाइब भी मिलती है कि भाई इसको तो हर वक्त मेरे ना किसी काम में या मेरी किसी बात में इसको हर वक्त जो है ना वो मेरे कीड़े ही लगे रहते हैं। तो ऑल्दो अच्छा, अच्छी बात, जो मज़े की बात है वो ये कि ये पर्सन जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है इसको लग रहा है कि ये आपके लिए सेंटर ऑफ अटेंशन है, जबकि विद द 7 ऑफ कप्स यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, लाइक यू हैव सो मैनी थिंग्स इन योर प्लेटर के आप शायद ज़माने भर के लिए शायद सेंटी होंगे, आप वाहिद इसके लिए सेंटी नहीं होते। सिंपैथ, एम्पैथ, नो, इसकी तरफ आप जाते जाते भी ना अपने आप को होल्ड कर देते हैं कि नहीं इसके साथ तो मैं ज़रा दूसरे ही तरीक़ों से डील करूँ, मैं दिल के मामलात में इसके साथ ना मुझे इवन ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको ना आपके ऊपर इतना तैश आता होगा कि ये मुझको शायद इंसान भी नहीं समझती या समझते, यानी इस लेवल का इसको गुस्सा आता होगा। तो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही मतलब एक बात कही जाती है कि एप्रिसिएशन लाउड होनी चाहिए और क्रिटिसिज्म प्राइवेट होना चाहिए। इसने अपने माइंड में ये बिठा लिया है कि जैसे आपका क्रिटिसिज्म लाउड है और एप्रिसिएशन जो है वो प्राइवेट है, तो ये इसका परसेप्शन है, इसकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज ये है कि आप इसके साथ रियूनियन में आ जाएं, ठीक है। इसकी एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं और फिर हम वाइज देखेंगे कौन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, कोई फैमिली का पर्सन भी हो सकता है, कोई बहुत क्लोज कलीग या कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है। ख़वातीन ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही हैं, वहाँ पर एक बंदा है, एक अनार 100 बीमार वाला मामला भी हो सकता है, और कोई मिल कर ना कोई गैंगअप करता है, और इनमें से कोई एक इंसान है जो कि आपके साथ इल स्पीकिंग और आपके साथ अपने टर्म्स ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग इसके प्लान का पपेट बन जाते हैं। आप देखें वो कैसे, वो एक ही छुरियाँ घुमा रही है, दूसरी रोने लगी घबराहट में और तीसरे ने तो मुँह ही छुपा लिया है। तो ग्रुपिंग कर रहा है ये पर्सन। अभी रिसेंटली अगर आपका इसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जड़ा मुँह थे, वो जड़ी चपेड़ की तरह पड़ा है। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस पर रिलाई नहीं करते, इसने आपको बड़े बुरे वक्तों में छोड़ा है और बहुत बुरी तरीके से छोड़ा है। इस पर्सन ने आपको लिटरली फील कराया है कि तुम्हें ज़रूरत है तो तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक मैं तुम्हें खेलूँगा या खेलूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए आपने शायद इसके साथ बिल्कुल अपने टर्म्स को वो कर दिया है कि जो इंसान ऐसे वक्त में छोड़ सकता है जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो फिर उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए है। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द मून। इस पर्सन को आपके साथ दोबारा से तमाम टर्म्स स्टार्ट करने, लेकिन इसको इनसिक्योरिटी है। मे बी आप इसके सामने बहुत वीक पर्सन होंगे, फाइनेंशियली का भी इम्प्रेशन इसके साथ पड़ा हुआ है कि जैसे आप फाइनेंशियली बहुत पुअर हैं,
आपकी कोई एक सिंगल अर्निंग है, इसके अलावा आपके पास पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप 5 ऑफ पेंटिकल्स में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में नज़र आ रहे हैं और ये आपको वीक समझ रहा है, जबकि आपका इम्प्रेशन अपने लिए अगर आप इसको उल्टा करके देखें तो इट्स अ पैंथर। सी, तो ये पर्सन एकदम से किसी अटेम्प्ट के लिए ना आपसे डरता भी है, इसके इसके कुछ खौफ भी हैं, इसको डर भी लगता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल पहले ही की तरह हो सकता है अभी चीर फाड़ दे, सही ना। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अ मैस्कुलिन एनर्जी एंड हर लिहाज से स्टेबल पर्सन है भाई ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आड़ा टेढ़ा टट्टू टेढ़ा फिकट्टा हो, ये बिल्कुल सेट है, स्टैब्लिश है और सेटल्ड है। सबसे बड़ी बात, योर कॉम्पिटिटर, आई मस्ट से ही इज़ योर कॉम्पिटिटर। और कुछ लोग ना नाशुक्रे होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी उनको अगले का या तो कैरेक्टर उनको ट्रिगर करता है, हैबिट्स ट्रिगर करती हैं, लोगों का चाहने के बावजूद भी अगर वो आपके मुताल्लिक कुछ गलत बोले तो लोगों का खौफ आपकी तरफ ना होना बल्कि और फ्रेंडली एटीट्यूड जो ना इसकी चितपट कर देता होगा। तो यहाँ तो जो अभी एनर्जी आई है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है उसके क्लैरिफायर्स ये हैं। अब मैं देखती हूँ कि क्यों, क्या कीड़ा है, क्या कीड़ा है इसको, बल्कि पहले मैं इसका माइंडसेट देखती हूँ, इस पर्सन का माइंडसेट चेक करते हैं कि कहाँ गए मेरे ओशोज डेक, ये रहे, लेट्स सी किस माइंडसेट में है ये पर्सन जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है। एक्सप्लोर करते हैं ज़रा। देखिए जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, दैट डजेंट मीन कि ये मेल ही होगा, कोई खातून भी ऐसी हो सकती हैं जो जिनमें बड़ी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव हुई भी हो, तो ये वो भी हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी पावर अपनी पोजीशन के अलावा ना अगले की कुर्सी, अगले की पोजीशन, अगले की जगह उनको बड़ी बड़ी खल रही होती है, उनको चाहिए होता है कि वो उनको मिल जाए। चले लेट्स सी कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, ज़रा उसका माइंडसेट बताइए मुझको। एग्जिस्टेंस, आपके होते हुए सब अपने होते हुए भी इसको अपना वजूद का ना नहीं पता होता, ये अपनी प्रेजेंस को, अपनी एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर पाता, ओवरशैडो होता है, ये चेंज, बैलेंस की कमी है, या तो एक्सट्रीम फेमिनिन या फिर एक्सट्रीम यिंग एंड यांग। अभी इसके लग रहा है कि अभी डोंट्स का टाइम चल रहा है, हर चीज़ आपके अगेंस्ट करनी है, इसको बैलेंस की कमी है, इसको कुछ चेंज करना है अपने लिए, ठीक है। लेट्स सी मोर। वही 3 कार्ड्स एक साथ आ गए। कंपैरिजन देख लीजिए, कॉम्पिटिटर है, आपको ये बहुत वीक समझता है। आप देखिए बैम्बू शूट के सामने पहाड़ का जैसे कहना चाहिए, एबंडेंस, क्या कहा था मैंने, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है उसके बावजूद भी वो अगले की टांग खींचने पे लगे हुए होते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कभी कभी सब इंसान को सब कुछ मिल रहा होता है, उसके पास सारी फैसिलिटी, सारी एसेसरी, सारी अबंडेंस सब होती है, उसके बावजूद उनको ये होता है कि जो इसके पास है ना वो भी मैं छीन लूँ। दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड, यू नो। अब आप देखें एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स कि इस पर्सन के अंदर दमखम है, उसके बावजूद इसकी एग्जिस्टेंस को कोई वैल्यू नहीं करता और ये मुस्तकिल अपने अंदर उन शेड्स को बदलना चाहता है जो शेड्स आपको वाइब्रेंट करते हैं। इसको या तो आपका वजूद बिल्कुल बैम्बू शूट के, बिल्कुल कच्चे बैम्बू शूट जिसे नहीं नज़र आ रहा है बैम्बू शूट, खुद ये बिल्कुल अपने आप को चट्टान की तरह समझता होगा, लेकिन हालात उलट हो जाते होंगे, जो मुझे इसका माइंडसेट नज़र आ रहा है। प्लस विद द अबंडेंस, दिस पर्सन डजंट नो कि मैं अपनी अबंडेंस को यूटिलाइज कैसे करूं। मैं स्किल्डफुल हूं तो मैं कैसे अपनी स्किल्स को यूज़ करूं, मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे इन्वेस्ट कैसे करूं, मेरे पास सेहत है तो मैं अपने आप को फिट कैसे रखूं, मैं मतलब समथिंग लाइक दैट, यू नो। और ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना कि जब ये एक अलग जोन में है, अलग सर्कल में है, तो इसको लगता होगा कि सब कुछ इसके पास है। द मोमेंट ही स्टार्ट्स और शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट यू, इसको लगता होगा कि ओ नो, नहीं भाई अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मुझे वो भी सब कुछ कर लेना है जो उसके पास है। तो ये जो नेगेटिव वाइब है वो नेगेटिविटी में भी आप बिल्कुल एक स्टार की तरह हैं, आप बहुत बैलेंस पर्सनालिटी हैं। इसको ना आपसे कंपेयर बहुत कराया जाता है,
फॉर एग्जांपल अगर ये अपनी अथॉरिटी को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये पर्सन बोले कि मैं हूँ, मेरी ये पोजीशन है, तो सब कहते होंगे कि उसकी भी तो पोजीशन है, उसका भी घर में यही रोल है, लेकिन उसकी तरफ से तो ये मामला आता है, उस कंपैरिजन में इस पर्सन की और ज़्यादा हटती होगी। आपने इसकी बहुत सारी नेगेटिव हरकतों को वैसे भी आपने शायद लेट गो किया हुआ है, तो आपका जो एक फॉरगिविंग एटीट्यूड है ना, फॉरगिविंग एटीट्यूड के बाद शट अप कॉल दे देना, डोर शट्स कर देना, वो चीज़ जो है ना वो इसको ट्रिगर कर रही है, जो मुझे ऊपर नज़र आ रहा था। इसको दोबारा से आपका बडी बनना है, ठीक है। तो इसका माइंडसेट बिल्कुल रिसेप्टिविटी देख लीजिए, रिसीव करना है। एंड दिस इज़ एक्चुअली क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली, बट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बहुत ही प्रायोरिटाइज कर दिए हैं अपनी चॉइसेस को बहुत ही ज़्यादा, कि मैं तो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलूँ, मैं तो उसको इजाज़त दूँ जिससे मेरी बने, जिससे मेरी जमे, और मैं वहाँ पर अपना इमोशनल इनपुट दूँ जहाँ पर मुझे एटलीस्ट पलट के वही आउटपुट ना मिले, लेकिन कम से कम रिस्पेक्ट तो मिले। तो वो उस चीज़ के लिए दिस पर्सन विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये हर वक्त एक, इसके पास सब कुछ होने के बाद भी रिसीविंग में है ये, और इसको आपकी ये वाली चीज़ जो है ना ये वापस चाहिए, इसको अपने लिए चाहिए ये चीज़, ठीक है। अब इनको देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि क्यों ये पर्सन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है। वाई दिस पर्सन इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। द चैरियट, कैंसेरियन, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, last card, the World. देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि मे बी इस पर्सन के पास पोजीशन भी है अब विद द चैरियट, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। फैसला लेने पे ना ये पर्सन हट जाता है, कावर्डनेस, बुजदिली, और वो चीज़ बहुत सारे लोग देख चुके हैं। और फिर जैसे ही अगर आपके डिसीजन पर हल्का सा भी फेलियर आता है, ये पर्सन अपने गले में ढोल डाल के उसको पीटता होगा कि जैसे मैंने तो कहा था ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे इसको फैसला नहीं लेना, और फैसले के वक्त भाग जाना कोई ऐसी रीज़न बना के कि भाई मेरे पास तो, मुझे इस बात में मत इन्वॉल्व करो, समथिंग लाइक दैट, 9 of Wands से गिव अप ना करना, अपने मामूली से मुद्दे पर, मामूली से ओपिनियन पर जो है ना कायम रहना, ढिठाई दिखाना। बिकॉज यू कैन सी के आप बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके इसको इंक्लूसिव रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि डिसीजन तो इसने लेना ही नहीं है, तो इट्स वे बेटर कि इसको ना किया जाए। अब ये पर्सन ना आपके उस इंक्लूसिव रखने वाली एनर्जी को मिस कर रहा है, इसलिए ये पर्सन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है कि या तो मैं इसका बिल्कुल इंक्लूसिव पार्ट बन जाऊं, या फिर मैं इसको इतनी नेगेटिव वाइब भेजूं, मैं इसके साथ इतने मामलात गड़बड़ कर दूं, इसको थक हार के घूम फिर कर मेरे पास आना पड़े। दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग, या तो इसका ट्रैवल होने वाला है, या ये पर्सन ट्रैवल करेगा, या आप ट्रैवल करके अब कहीं और चले गए हैं, दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट। और इसके साथ कुछ ऐसे लोग भी उठते बैठते हैं जिनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, तो ये आपके बारे में कभी पीछे से गैस लाइटिंग मोमेंट्स करता होगा, तो भी इसको ट्रिगर करती होगी। तो अगर मैं मोटी मोटी बातें बताऊं कि कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है और क्यों, कॉम्पिटिटर, आपका फ्रेंड होकर या बडी होकर ये आपसे अलग हुआ है, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की हैं, कॉलीग हो सकता है, कज़न हो सकता है, सिबलिंग भी हो सकता है, बट अ काइंड ऑफ अ मैस्कुलिन एनर्जी खातून में भी हो सकती है, क्योंकि आपने अपने जो है ना अपने डोर्स शट किए हुए हैं, ठीक है। और किसी डिसीजन पर आपका इसके साथ मेगा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से इसको शायद चितपट हार हुई है, डिफीट हुई है,
और अब ये ना आपके रेपुटेशन को भी ज़रा सा क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है। तो ये तो आपकी रीडिंग हो गई। अब देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड डू। विजडम ऑरेकल से आपके लिए वाइज एडवाइस निकालते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो व्हाट यू शुड डू। उप्स, इतने सारे नहीं चाहिए भाई, इतनी सारी एडवाइस भी नहीं चाहिए। चलें, मैसेज इन द बॉटल। कांटेक्ट करेगा ये पर्सन आपको, वहाँ पे भी डिसीजन में लग रहा था। बाय द बुक। देखिए, इसकी बातों के ट्रैप पे मत आइएगा, और अगर तो ये आपका कॉलीग है तो एज़ पर रूल, एज़ पर लॉ इसको डील कीजिएगा। और ये आपको कोई ऐसा अटेम्प्ट करवाएगा जिससे आपके डिसीजन में एक बायसिज्म नज़र आ जाए, ठीक है। तो अगर ये आपको मैसेज करे तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इसको, अगर आप गैस कर चुके हैं कि ये कौन है तो मैसेज की रिप्लाई पे बहुत गौर कीजिएगा। आपको किसका किस तरह का मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए। थोड़े दिनों तक, 10-15 दिन तक थोड़ा एहतियात करें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।